हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। तो एक सिस्टम है जिसमें दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है और दोनों का लेंथ L है और दो चार्ज्ड बॉल है जो इस स्ट्रिंग से लटका हुआ है और दोनों चार्जेस और दोनों बॉल्स पे जो चार्ज है वो +Q चार्ज है। और ये जो सिस्टम है इसको पूरा वैक्यूम में रखा गया है, यानी ऐसे जगह पे रखा गया है जहाँ पे कोई ग्रेविटी का इफ़ेक्ट नहीं है, यानी ग्रेविटी फ्री रीजन इसको हम लोग बोल सकते हैं। और हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि जब हम इस सिस्टम को वैक्यूम में रखेंगे तो दोनों स्ट्रिंग के बीच एंगल क्या होगा, यानी थीटा क्या होगा, और हर एक स्ट्रिंग पर टेंशन कितना होगा, यानी टी कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखा है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये IIT JEE का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिस्टम पे किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है या ग्रेविटी फ्री रीजन में है, इसलिए इन दोनों बॉल्स पे जो फोर्सेस लगेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे जो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे अप्लाई करेंगे। यानी ये जो पहला वाला चार्ज बॉल है ये इस बॉल को इस डायरेक्शन में रिपल्स करने की कोशिश करेगा और ये जो बॉल है इस बॉल को इस डायरेक्शन में रिपल्स करेगा, क्योंकि दोनों चार्ज्ड बॉल है और सेम चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कूलम फोर्स जो होता है F(c)K(Q)/r² के बराबर होता है। और हर एक सिस्टम चाहता है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो। तो पोटेंशियल एनर्जी जब कम होगा तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस सिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए फोर्स को मिनिमम करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा। तो मिनिमम फोर्स होने के लिए R जो होगा ये इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, तब जाके ये जो फोर्स होगा वो मिनिमम होगा। तो अगर दोनों फोर्सेस के बीच एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो उस केस में क्या होगा, दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो 2L के बराबर होगा। क्योंकि मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग का लेंथ L है और इस स्ट्रिंग का लेंथ L है, तो दोनों का मिला के जो लेंथ हो जाएगा वो 2L हो जाएगा, यानी R जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जब हम इस सिस्टम को वैक्यूम में रखेंगे तो दोनों स्ट्रिंग के बीच जो एंगल होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और हर एक स्ट्रिंग पे जो टेंशन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। तो इस डायरेक्शन में भी टेंशन लगेगा और इस डायरेक्शन में भी स्ट्रिंग पे टेंशन लगेगा, और दोनों के बीच और टेंशन का जो वैल्यू होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स के बराबर होगा, जो K(Q)/r² के बराबर होगा। तो K का वैल्यू जो होता है 1/4πε0 Q² और R जो है वो 2L हो जाएगा, 2L का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q²/4πε0 4L²। तो टेंशन जो हो जाएगा वो Q²/16πε0 L² के बराबर होगा। इस तरह से जब इस सिस्टम को वैक्यूम में रखा जाएगा या ग्रेविटी फ्री रीजन में रखा जाएगा तो दोनों स्ट्रिंग के बीच जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, और स्ट्रिंग्स के बीच जो टेंशन होगा वो Q²/16πε0 L² के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।